साथियों, दिल्ली सरकार के 1 साल हो गए। 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में अपनी सरकार बनाई। 15 साल कांग्रेस और लगभग 10 साल से कुछ ज्यादा आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई। अब सवाल यह उठता है कि दिल्ली सरकार का 1 साल कैसा रहा। मैं जो दिल्ली सरकार के कामों को 1 साल में देखता हूं एक पत्रकार के नजरिए से, तो मुझे लगता है कि सरकार ने काम की शुरुआत कर दी है। काम की शुरुआत इस सेंस में, यमुना सफाई का जो सालों से दिल्ली में यमुना एक अभिशाप बना हुआ है, उस यमुना को दिल्ली की रेखा गुप्ता की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने सफाई करने का बीड़ा उठाया है। इसके अलावा दिल्ली में 5 रुपए में अटल कैंटीन शुरू हुआ। दिल्ली में 1700 नई बसें आई। 1 लाख करोड़ का बजट पेश किया। इसके अलावा दिल्ली सरकार दीपावली में, होली में महिलाओं को सिलेंडर देने का जो वादा है वो उसको अमली जामा पहना रहा है। मेरा मानना है कि मैं अभी कोई लेख पढ़ रहा था, किसी बड़े समीक्षक का लेख था, कल परसों में देख रहा था कि जब आदमी को मुफ्त खाने का आदत हो जाता है, जब लोगों को ये लगता है कि हमको सब चीज मुफ्त में मिल रहा है, तो काम करने की जो प्रवृत्ति है और आपका जो पूरे जीवन का जो सार है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो दिल्ली सरकार या और राज्यों में, जिन राज्यों में मुफ्तखोरी का एक प्रचलन शुरू हुआ है, ये सरकार का क्या काम है, इस पर प्रश्न चिन्ह लगता है। सरकार का यह काम नहीं है लोगों को दिल्ली परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा मिले, लोगों को फ्री बिजली मिले, लोगों को फ्री पानी मिले, लोगों को फ्री अनाज मिले, लोगों को रहने के लिए घर मिले, शौचालय मिले। सरकार का यह काम है। मैं बहुत ट्विस्ट कर रहा हूं इस बातों को। सरकार का काम है जनता के उपयोग के लिए। सरकार इसलिए बनता है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जनता के लिए काम करना, लेकिन जनता के लिए मुफ्त काम करना नहीं है। मेरे साथ आज धर्म, अध्यात्म और तमाम विषयों पर एक अपनी पहचान रखने वाले, अपनी विचार रखने वाले, और एक हम ये कह सकते हैं कि एक गुमनाम शिल्पी हैं अनुज गुप्ता जी। मैं अनुज गुप्ता से जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि दिल्ली सरकार का जो 1 साल है, जो आपका क्या विचार है? आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और धन्यवाद अमलेश जी, आपने मुझे बात रखने का मौका दिया। बात यहाँ दिल्ली सरकार की हो रही है कि दिल्ली सरकार जो अपनी उपलब्धियां हैं वो 1 साल की, वो उसको वादे जो उनके थे मैनिफेस्टो के, वो उसको दिखा रहे हैं कि उन्होंने ये सब चीजें अचीव की हैं 1 साल में। लेकिन जमीनी हकीकत बहुत दूर है। अभी ये बहुत बड़ा सवाल है सरकार के लिए कि जिस चीज के लिए सरकार इस बात को कह रही है, हकीकत में वहां कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको इस बात पर काटूंगा अनुज जी। 27 साल या 26 साल के बाद भाजपा सरकार में आई है। आप 1 साल में यह उम्मीद करते हो कि 27 साल में जो दिल्ली का अलग अलग क्षेत्रों में बेड़ा गर्क हुआ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 27 साल में दिल्ली का विकास नहीं हुआ। दिल्ली का विकास हुआ। शीला दीक्षित ने सड़कें बनाई, फ्लाईओवर का निर्माण किया, मेट्रो बनी और तमाम चीजें हुई। दिल्ली में अस्पताल बने, स्कूल बने। मेरा ये कहना है कि जब आप किसी सरकार की समीक्षा करते हो तो उनको आप समय देते हो। समीक्षा का मतलब ये नहीं है कि 1 साल में जो बंटाधार हो रखा है, पिछले 50 सालों में या 25 सालों में या 27 सालों में जो बंटाधार हो रखा है, उसे भाजपा की सरकार, रेखा गुप्ता की सरकार 1 साल में पूरा ड्रास्टिक चेंज कर देगा। ये कोई ज्योतिषी नहीं है। नहीं, मैं वहां कह नहीं रहा हूँ, उस बात को नहीं कह रहा हूँ।
मैं एक जो वो कह रहे हैं उस जी। चीज को थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूं अपनी बात रखने की। वो बोलते हैं कि उन्होंने एक साल में ये सब चीजें की हैं, लेकिन जी, उसमें जी। कई ऐसी चीजें हैं जो शुरू में दिखी थी। जैसे आपने यमुना सफाई की बात की, वो शुरू में जिस तरीके से हमने 1-2 महीने देखा था, वो लगा था कि यार वाकई एक अच्छे स्तर पे काम हो रहा है। जी। अचानक वो बंद हो गया है ना? और अब उसके कोई खबर लेने वाला भी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं जिस है। जिस यमुना का सर, जी। अमरेश जी आप मेरी बात को नहीं, मैं समझने की समझ रहा कोशिश हूँ। करें। मैं- एक आम आदमी का दर्द है ये। नहीं, मैंने केजरीवाल का राज भी देखा है, और मैं आज रेखा गुप्ता जो सीएम है इस समय दिल्ली की, उनका भी राज देख रहा हूं, उनके विधायकों की स्थितियां भी देख रहा हूं, और अपने पार्षदों की स्थितियां भी देख रहा हूं, है ना? हमारे यहां से मतलब जो पार्षद है और जो विधायक है, मैं अपनी बात बोल रहा हूं, मैं कोई आपसे कह ही नहीं रहा कि मैंने कुछ ये देखा है वो का, मैं अपने ऊपर का जो अनुभव है वो आपको बता रहा हूं। हमारे यहाँ एक ड्रेनेज का एक बहता है, वो ठीक है। उसको वो ओवर चौक हो चुका है, उससे आगे का वो पार्ट बना दिया गया है, एक पार्ट उसका छोड़ा हुआ है। अब उसमें एक बड़ा सवाल ये बनता है, और वहां के लोग हैं, मैं भी उसमें हूं, हम लोग इतना परेशान हैं उस बात को लेकर के। हम उसके पार्षद के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि विधायक करेगा, विधायक के पास जाते हैं तो कहते पार्षद करेगा। इसमें ऐसा उलझा हुआ आदमी, और ये मेरी समस्या नहीं है, मैं आपको क्लियर करूं इस बात के लिए कि ये खाली हमारी समस्या नहीं है। दिल्ली में जगह जगह इस तरीके की समस्याएं देखने और सुनने में आ रही हैं। बसों की बात आप करते हो कि उन्होंने कहा कि 500 बसें आ गई हैं। मेरा ये कहना है कि वो जो 500 बसें आई हैं उसमें सरकार अपना रोल स्पष्ट करे, दिल्ली के लोगों के लिए 500 बसों का जो दिल्ली सरकार क्या जो निजीकरण हुआ है, क्या वो सही है या वो गलत है, इस बात को सरकार सिद्ध करे। कुल मिलाकर के अगर मैं कहूं तो सिर्फ और सिर्फ लीपा पोती की सरकार है, यही दिल्ली के लोगों का फैक्ट है, और वो जान लें भाई। नहीं, ये सरकार है, ये लीपा पोती की सरकार है ये, और कुछ भी नहीं। मैं ये इस बातों को काटूंगा। लिपापोती आप कैसे कह सकते हो? आपने जो दिल्ली का बंटाधार कर रखा है पिछले 10 सालों में जी, जो दिल्ली को आपने नरक बना रखा है, आप मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हो? क्या है मोहल्ला क्लिनिक? अरे तो एक साल में वो सुधार देखने को तो मैं तो कह रहा हूं 5% भी नहीं है। आप क्या बात साथियों, आप, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप ही बीजेपी प्रवक्ता के तरीके से बात कर रहे हो, पत्रकार है, आप खुद देख रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता, आप खुद जान रहे हैं, मैं आपको कह सकता हूं, आप हमसे ज्यादा दृष्टि आप रखते हैं, और आप उस चीज को बहुत अच्छे से उसको ग्राउंड पे जाकर के देख रहे हैं। आप यदि ये चीज कह रहे हो कि मैं भाजपा के प्रवक्ता की तरह बोल रहा हूँ जी, तो मैं भी आप पर आरोप लगा सकता हूँ कि आप कांग्रेस की प्रवक्ता की तरह बोल रहे हो। मैं एक आम आदमी, मैं बिल्कुल एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ। मैं किसी पार्टी संगठन का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। यदि आप पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं, दिल्ली में 1700 नई बसें आई। आप देखो कि जब अरविंद केजरीवाल की सरकार जा रही थी तो पॉल्यूशन के नाम पर जो 10 साल और 15 साल का एक आंकड़ा वो बना हुआ है, नियम बना हुआ है कि बसें हटेगी, तो वो बसें हटी। वो संजोग ऐसा था कि भाजपा सरकार में ही वो बसें हटे, और अब हमारी सरकार देखिए मोहल्ला बसें ला रही है। हमारी सरकार ने आरोग्य मंदिर बनाई, भाजपा की सरकार ने। आप कहोगे मैं प्रवक्ता की तरह मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ यहाँ पे। बताइए। अभी आपने आरोग्य मंदिर का जिक्र किया है, जी, तो जो पहले सरकार रही है उसने मोहल्ला क्लिनिक का उसका कॉन्सेप्ट था जिसको बहुत सराहाया गया था, कुछ नहीं सराहा, विश्व में भी उसकी तारीफ हुई थी उस मॉडल की। ये तो फैक्ट है सर, इसको तो आप नहीं झुटला सकते। मैं झुटला नहीं रहा। और मैं बिल्कुल, और आपने एक चीज कही कि मैं तो बिल्कुल एक आम आदमी हूं सर, मैं एक कॉमन मैन की बात कर रहा हूं। मैं एक उस आदमी की आवाज कोशिश कर रहा हूं रखने की जो सबकी पीड़ा है। आपकी जो पीड़ा है वो मेरी भी पीड़ा है। मैं इस बात को नहीं मेरा कहना है कि आप वेट करो। आप एक साल का समीक्षा कर रहे हैं ना जी। आपने मुझे क्यों बुलाया? एक साल की समीक्षा करनी है दिल्ली सरकार का, एक साल में क्या हुआ। मैं कह सकता हूं कि दिल्ली सरकार ने एक साल में आयुष्मान योजना लाए। अब आयुष्मान योजना में आप 5 लाख 10 लाख तक का आप आयुष्मान योजना में भी सर कई सवाल है। देखिए, सवाल उठाने वाले हमेशा सवाल उठाते हैं। नहीं, ये हम लोगों को जानना चाहिए, और मैं बड़ा सटीक बात बोल रहा हूं। सीवर का मुद्दा उठाया जी। सीवर का मुद्दा जो हमारे दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री है प्रवेश वर्मा खुद खड़ा होके
ITO की सड़कें देखिए, नहीं नहीं सर, मेट्रो रोड की सड़क, आप ये नहीं कह नहीं सकते हो कि रहा है। सरकार काम करेगी। मैं ये करूं, मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ अनुज जी। एक साल का एक समय होता है, ऐसा एक नहीं है, साल में काम दिख रहा है, समय होता है। 5 रुपए में अटल कैंटीन कोई सोच सकता था दिल्ली? कैंटीन पे तो आप हमसे बेहतर आप समझ रखते हो कि अटल कैंटीन के साथ में सब्सिडी क्या हो हर रहा है। जगह मिलता है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो अखबार में लोग काम करता है वहां भी सब्सिडी मिलता है। सब्सिडी मिलना सरकार की नाकाफी नहीं है, सरकार की ना इंतजामी नहीं है। सब्सिडी तो इसलिए मिलता है कि आप जनता को वो फायदा दो, बदले में आपको सरकार की तरफ से 1 लाख करोड़ का बजट, छोटा मोटा बजट होता है। दिल्ली सरकार ने 1 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। आप देखो कि 1 लाख करोड़ में एक साल में क्या क्या नहीं हो जाएगा। दिल्ली देखना, दिल्ली वैश्विक स्तर पर हो जाएगी। दिल्ली में जैसे काम हो रहा है ना, आप किसी भी दिल्ली की कॉलोनियों में चले जाइए, जिस तरीके से दिल्ली में काम हो रहा है, जगह जगह सीवर के लिए लाइन जो रिप्लेस की जा रही है, जो वो इतना धीमा वर्क चल रहा है। मुझे लगता अभी है हमारे यहाँ पर एक अंडरपास है, वो अभी 4 महीने से बंद कर दिया गया है। उसका एक रोड बंद कर दिया गया है। उसका कारण यह है कि रेलवे ने अपना काम रोक दिया है, और साथ में वहां पे सबसे बड़ा जो समस्या था वो MCD का एक नाला, उस नाले में जो पानी था वो सीधा उधर जा रहा था, वो काम नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे करके अब आम आदमी, हम लोग बता रहे हैं, अब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है। मैं 1 मिनट अपनी बात का विरोध का पूरा स्वर लेके मैं अपनी बात रख दूं कि मतलब हम लोगों ने उस पर हमने भी कंप्लेंट किया, लेकिन असर नहीं हुआ। जब डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट बात गई तो असर हुआ। आज वहां 2 दिन से कर्मचारी काम पे आ रहे हैं। आम आदमी की आवाज नहीं सुनी गई। मैं यहाँ एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ। आम आदमी के मतलब उसकी बात को नहीं रखा गया। उसने तो कितनी बार शिकायत की, और ये तो मुद्दा साल भर 1.5 साल पहले का लंबा मुद्दा है जी। मानना है कि जो सरकार में लोग बैठे हैं, जो आज पब्लिक दिल्ली के लोगों ने उनको बहुमत दिया है और वो सरकार में है, तो उनकी भी यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उनके विधायक, उनके पार्षद उन लोगों तक पहुंचे, क्योंकि भाजपा का असली मकसद था आखिरी पंक्ति के आखिरी आदमी तक जाना था, जो आज मुझे धरातल पर नहीं नजर आ रहा है। वही बात मैं आपसे रखा हूं। सवाल मरने नहीं चाहिए। मैं ये आपसे जरूर कहूंगा, सवाल मरने नहीं चाहिए, सवालों करते रहने चाहिए। लोकतंत्र में अगर सवाल मर जाएंगे तो लोकतंत्र भी नहीं बचेगा। अगर आपको लगा हो कि हमने आपके दिल की आवाज, दिल के शब्दों को आवाज दी है, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।